अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पे आपको खुश आमदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अभी की जो अपडेट है कि जो शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की तरफ से हुक्मनामा जारी हुआ है इकामों और वीज़ों में तोसी का, उसकी डिटेल क्या है, उसकी तफसील क्या है, वो मैंने सोचा आप पे वाज़ा कर दूँ। मेरे बहुत से भाइयों के मैसेज भी आए कि डिटेल से एक वीडियो बनाइए और हमें बता दीजिए। तो सबसे पहली बात कि जो फाइनल एग्ज़िट है, हरूज नहाई जिसको अरबी में कहा जाता है, अगर आपने लगवा लिया है और आप बैठे हुए हैं, सफरी पाबंदियाँ लगी हुई हैं कोरोना की वजह से और आप अपने मुल्क में नहीं जा सके, तो उनके वीज़ों में भी 3 माह की तोसी कर दी गई है, यानी कि 3 महीने उसमें टाइम बढ़ा दिया गया है। आप और 3 महीने इंतज़ार कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, सऊदी अरब में रह सकते हैं। लेकिन उसका जो असूल है, जो सिस्टम है, जो कानूनी तौर पे वो 60 दिन का क़याम होता है। 60 दिन के अंदर अंदर आपको सऊदी अरब छोड़ना ज़रूरी होता है कानूनी तौर पे। लेकिन अभी चूँकि हालात ऐसे हैं तो उसके लिए 3 माह की तोसी का ऐलान उसमें किया गया है। दूसरी बात, जो सऊदी अरब में मौजूद नहीं है, अपने मुल्क में गए हुए हैं, छुट्टी गए हुए हैं, वो भी परेशान है कि उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, वीज़ा ख़त्म हो रहा है, तो वो क्या करें। उनके लिए भी उनके वीज़ों में 3 माह की तोसी की गई है। तो 3 माह का उनके वीज़े में एक्सटेंड किए गए हैं, 3 माह की उनकी वीज़े की वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। मैं बार बार चीज़ को इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। उनकी भी जो वीज़े हैं 3 माह की, उनमें डेट बढ़ा दी गई है। और इसके अलावा जो सबसे मेन और ज़रूरी टॉपिक आज का, जो विज़िट वीज़ा है, जिसके लिए मेरे बहुत से भाई परेशान हैं कि विज़िट वीज़ा का क्या ऐलान है भाई, उसके वो एक्सटेंड होंगे नहीं होंगे, उसका क्या तरीक़ाकार है। सबसे पहली बात, जो मेरे भाई सिंगल एंट्री वीज़ा पे आए थे तो कोरोना उसके बाद मसला हो गया तीसरे महीने में और फ़्लाइट बंद हो गई। एक वीज़ा मैंने ये भी देखा है कि वो फैमिली सिंगल एंट्री वीज़ा पे आई थी, लेकिन ऑटोमेटिक उसको मल्टीपल वीज़ा पे कर दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। ये मैंने खुद देखा है। लेकिन एक बहन का मैसेज भी आया था कि हमारा जो वीज़ा है वो ऑटोमेटिक मल्टीपल कर दिया गया है। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा है कुछ दिन बाद, तब मुझे कंफर्म हो गया है कि वो मल्टीपल कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से ही। सबसे पहली बात कि अगर आपका विज़िट वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो वो एक्सटेंड होगा 3 माह के लिए। उसकी 3 माह की जो मुद्दत है वो बढ़ा दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अगर आपका मल्टीपल वीज़ा है और उसमें डेट बाकी है, फॉर एग्जांपल 6 महीने हुए हैं या 9 महीने हो चुके हैं, यानी कि आपका डेट वीज़ा बाकी है अभी, तो आपको इंश्योरेंस करनी पड़ेगी, उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी जो 100 रियाल है, और इसके अलावा इंश्योरेंस करनी पड़ेगी जो 23 रियाल है, और आप खुद अब शिरक से जाके अपना वीज़ा एक्सटेंड करेंगे। ये है जो विज़िट वीज़ा की डिटेल। तो उम्मीद है आपको वीडियो सारी की समझ आ गई होगी। अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।